अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए निचले संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप को पद से हटाने से मना कर दिया था। अगर प्रतिनिधि सभा यानी कि संसद के निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे ऊपरी संसद यानी कि सीनेट में भेजा जाएगा। 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के एफबीआई ने आशंका जाहिर की है। खुफिया एजेंसियों ने चिताया है कि ट्रंप के हथियारबंद समर्थक शपथ ग्रहण समारोह में हमला कर सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कैपिटल हिल की घटना के बाद सिग्नेचर बैंक ने 11 जनवरी से ही डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अभियान के साथ ही लॉन्च हो सकती है कोविन ऐप भी। दिल्ली वालों को कोरोना का वैक्सीन मुफ्त मिल सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से मुफ्त वैक्सीन की मांग की है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को देखते हुए 17 जनवरी को पोलियो टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। हर साल 17 जनवरी को देश भर में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश भर में पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। इस बार 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन को देखते हुए इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड वैक्सीन देश के कोने कोने में पहुंचने के बाद आज हैदराबाद की बायोटेक वाली कोवैक्सीन की पहली खेप भी दिल्ली पहुंची। आज 20 से ज्यादा शहरों में कोवैक्सीन की सप्लाई की गई। दिल्ली के 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू करने को मिली इजाजत। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों को सिर्फ उनके अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। छात्रों को स्कूल आना वैकल्पिक होगा। देश में आज भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित 6 नए मामले सामने आए। देश में अब तक नए स्ट्रेन के संक्रमित 102 मरीज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में पक्षियों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब तक देश के 12 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में 50 से ज्यादा पक्षियों के मरने की खबर है। एमसीडी की वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट की कई टीम अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चला रही है। चिकन की दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आज लोहड़ी के मौके पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। किसान सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय कमेटी पर भी ऐतराज है। कल से किसान कह रहे हैं कि कमेटी में शामिल सभी 4 सदस्य किसी न किसी रूप से कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड में वारदात की पहली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। इसमें रुपेश कुमार सिंह की कार का पीछा करते हुए एक बाइक सवार दिखाई दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के भी आदेश डीजीपी को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द इंसाफ दिलाने की भी बात कही है। कल शाम रुपेश कुमार सिंह को हथियारबंद बदमाशों ने उनके अपार्टमेंट के सामने 6 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में हीरानगर में पाकिस्तानी सुरंग की साजिश का खुलासा हुआ है। बीएसएफ के सर्च अभियान में बॉर्डर के उस पार तक जाने वाली सुरंग मिली है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी बॉर्डर पार करने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाले थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आसनसोल समेत जमुरिया रानीगंज के कई इलाकों में सीबीआई की रेड। छापेमारी के दौरान पकड़े गए कोयला तस्करों को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सभी तस्कर कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी हैं। पाकिस्तान के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ मामले में लाहौर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी इमरान चिश्ती समेत 3 दोषियों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल 2 जनवरी को ननकाना साहिब गुरुद्वारे में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी। रूस ने 2021 में 200 से ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान किया है। रूस दुनिया की सबसे घातक सतान 2 हाइपरसोनिक आईबीएम तैयार कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में जल्द ही 200 मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा।
और नेपाल की राजनीति में चीन के बढ़ते दखल से गुस्साए लोग आज काठमांडू की सड़कों पर चीन से आए प्रतिनिधियों का जमकर विरोध करते नजर आए। नेपाल की जनता ने चीन विरोधी नारे भी लगाए, जिनपिंग के पुतले फूके, देश में बढ़ते चीन की घुसपैठ को लेकर के बैनर पोस्टर भी लहराए गए।